सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड इवनिंग। हमारा पार्ट नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम था सत्ता के समकालीन केंद्र। इस पार्ट नंबर 2 में मैंने पहले वाला जो वीडियो था उसमें यूरोपीय संघ के बारे में आपको पढ़ाया और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा और आपने कॉपी में उसको लिख लिया भी होगा और याद भी कर लिया होगा। आज की क्लास में मैं उसी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग उसके आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलो चलते हम। तो टॉपिक है हमारा आसियान। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? आसियान। इधर भी लिखते चला जाऊंगा, आसियान। यूरोपीय संघ में भी आसियान आया था, तभी मैंने बताया था। और अगला टॉपिक अपना कौन सा? आसियान है। तो ध्यान रखना, आसियान का आपसे नाम पूछेगा तो वो भी लिख लेंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ये। आसियान क्या है बच्चों? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। एशिया में जितने भी इम्पोर्टेंट देश आते हैं ना, उन देशों ने मिलाकर एक संगठन बनाया और वो संगठन क्या कहलाया? आसियान कहलाया बच्चों। क्या कहलाया वो संगठन? आसियान। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाता है आसियान। पहली लाइन याद कर लेना, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आज की क्लास में ओनली हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, आसियान। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाता है आसियान। ध्यान रखना, 1967 में 1967 में बैंकॉक घोषणा, कौन सी घोषणा? बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की क्या की गई बच्चों? स्थापना की गई। तो सवाल है आपका कि 1967 में 1967 में बैंकॉक घोषणा, बैंकॉक घोषणा, ये लिखा हुआ बैंकॉक घोषणा, बैंकॉक घोषणा के तहत, किस घोषणा के तहत बच्चों? बैंकॉक घोषणा के तहत 5 देशों ने मिलकर, कितने देशों ने मिलकर बच्चों? 5 देशों ने मिलकर आसियान की क्या करी? स्थापना की। अब आपसे परीक्षा में पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में, आसियान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में 1965 दे देगा, 66 दे देगा, 67 दे देगा, 68 दे देगा। सही उत्तर क्या होगा हमारा? 67। कितने देशों ने मिलकर करी ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, 5 देशों ने मिलकर आसियान की क्या करी थी? स्थापना करी थी। किस घोषणा के तहत आसियान की स्थापना की गई? तो ये बैंकॉक घोषणा के तहत आसियान की क्या की गई बच्चों? स्थापना की गई। ठीक है, इन पर इन 5 देशों ने हस्ताक्षर किया और एक संगठन बनाया और वो संगठन कहलाया दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि वो 5 देश कौन कौन से, वो 5 देश कौन कौन से हैं। तो बच्चों पहला देश है इंडोनेशिया, दूसरा देश है मलेशिया और फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देशों ने मिलकर आसियान की क्या करी? स्थापना करी 1967 में बैंकॉक घोषणा के तहत। किस घोषणा के तहत करी बच्चों? बैंकॉक घोषणा के तहत करी। आपसे आसियान के 5 देशों के नाम भी पूछ सकता है कि उन 5 देशों के नाम लिखो जिन्होंने बैंकॉक घोषणा के तहत आसियान की क्या करी? स्थापना की। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? इंडोनेशिया। क्या लिखना है बच्चों आपको? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, जैसे यहाँ पे जाओगे कहां पर आ जाओगे? मलेशिया। इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। उसके बाद सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। आपके हिसाब से जैसे आप याद कर सको वैसे आप याद कर लेना। फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये पांचों के पांचों देश दक्षिण एशिया में आते हैं। किस, कहां पर आते हैं? दक्षिण एशिया में आते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 देशों ने मिलकर 1967 में बैंकॉक घोषणा के तहत आसियान की क्या करी बच्चों? स्थापना की। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आपसे दूसरा सवाल क्या पूछेगा? आसियान के उद्देश्य पूछेगा। क्या पूछेगा बच्चों? कि आसियान के उद्देश्य लिखो।
तो ध्यान रखना इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना। आर्थिक विकास को क्या करना? तेज करना आसियान का क्या है उद्देश्य। आर्थिक विकास को तेज करना। आर्थिक विकास को तेज करना किसका उद्देश्य बच्चों? आसियान का उद्देश्य। और उसके माध्यम से यानी आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, ये आसियान का मुख्य उद्देश्य आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है। आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। बाद के वर्षों में स्टार्टिंग में 5 आए, उसके बाद के वर्षों में 5 और देश इसमें आ गए। कितने देश आ गए बच्चे इसके अंदर? 5 देश और इसके अंदर आ गए। देखो वो 5 देश कौन कौन से? एक तो ब्रुनेई है। एक देश कौन सा है बच्चों? ब्रुनेई है। एक दारुसलाम है। एक तो ब्रुनेई है, एक दारुसलाम है, एक वियतनाम है, एक लाओस है और लाओस, और एक म्यांमार और कंबोडिया है। एक लाओस है, एक म्यांमार और एक कंबोडिया है। अब देखो आसियान के स्टार्टिंग में जो 5 देश थे वो 5 देश थे मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर। बाद के 5 वर्षों में जो जुड़े ना उन 5 को हम देखते हैं। उसमें एक तो ब्रुनेई है, दूसरा दारुसलाम है, तीसरा वियतनाम है, चौथा लाओस है, 5वां कंबोडिया और म्यांमार है। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। अब आपसे पूछ ले 1967 में आसियान में कुल कितने सदस्य देश थे, तब तो क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। कितने लिखोगे? क्योंकि यहाँ पर दे दिया 1967 में। और आपसे ये पूछ ले कि आसियान में कुल कितने सदस्य हैं, तो फिर क्या लिखोगे आप? 10। क्या लिखोगे बच्चों? 10 लिखोगे। आपसे पूछ ले आसियान के सदस्य देशों के नाम लिखो, तो फिर क्या नाम लिखोगे? सबसे पहले इंडोनेशिया, उसके बाद मलेशिया, उसके बाद सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। ये पूरे के पूरे कितने देश हो गए बच्चों? 10 देश हो गए। कितने देश हो गए? 10 देश हो गए। ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी शामिल हो गए। और अब इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई बच्चों? इसकी सदस्य संख्या हो गई 10। यहां तक उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। बाद में इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है बच्चों, यहां तक। अब इसके आगे देखो। इसके आगे लिखा हुआ है यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिकांश अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। यूरोपीय संघ ने इन व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आसियान ने ऐसा कुछ नहीं किया। आसियान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने क्या करा? इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक, पीछे भी अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया। यश का मतलब ऐशो आराम कमाया, बुलंदी कमाई। और इसको ही ध्यान रखना क्या नाम दिया गया? आसियान शैली भी इसको कहा जाता है। अब आपसे परीक्षा में पूछ ले कि आसियान को आसियान शैली क्यों कहा जाता है, तो क्या लिखोगे? कि आसियान ने यूरोपीय संघ की तरह खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया। और इसको ही क्या नाम दिया? आसियान वे कहा गया, आसियान शैली कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? आसियान शैली
कहा गया। अब तो 3 शब्द आए, एक तो आया अनौपचारिक, एक आया टकराव रहित और एक आया सहयोगात्मक। तीनों शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर तीनों शब्द आपने याद कर लिए तो आपको आसियान शैली समझ में आ गया। पहला है अनौपचारिक, का मतलब होता है जो औपचारिकता, सख्त नियमों, रस्मों या प्रोटोकॉल से मुक्त होती है ना, यह आमतौर पर दोस्तों, परिवार या करीबी लोगों के साथ संवाद में उपयोग होता है, उसे कहते हैं अनौपचारिक। यानी कि जो औपचारिकता, सख्त नियमों, रस्मों या प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब भी होता है नियम, जो भी सीमाएं होती है, से मुक्त होते हैं, ये आम तौर पर दोस्तों के साथ में हो सकता है, परिवार या करीबी लोगों के साथ संवाद यानी बातचीत में भी उपयोग होता है, तो उसे कहते हैं अनौपचारिक। अगला जो है वो है टकराव रहित, संघर्ष, जिसमें संघर्ष होता है, विवाद होता है, बहस होता है या शारीरिक टक्कर भी होती है, उसे कहते हैं टकराव रहित। उसके बाद आया अगला सहयोगात्मक, इसका मतलब होता है मिलकर काम करना। सहयोगात्मक का मतलब क्या होता है बच्चों? मिलकर काम करना। ये तीनों शब्द आपने याद कर लिए, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक, मेल मिलाप, तो आपको आसियान शैली समझ में आ जाएगा। आसियान का दूसरा नाम क्या हुआ? आसियान शैली हुआ। इन तीनों के अर्थ मैंने बता दिए। उसके बाद देखो क्या हुआ, 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय, इसको ऊपर ले लेते हैं एक बार। 2003 में यहां तक मैंने पढ़ा दिया, सहयोगात्मक, मिलकर काम करना। सभी को दिख रहा है? 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय की स्थापना हुई। ध्यान रखना, आसियान सुरक्षा समुदाय कब बना? 2003 में। कब बना बच्चों? 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय बना। इसके साथ में आसियान आर्थिक समुदाय भी बना और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर, कितने स्तंभ? ये 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से क्या होता है बच्चों? मिलता जुलता है। आपसे पूछ लेगा 2003 में, 2003 में ध्यान रखना, एक तो आसियान सुरक्षा समुदाय की स्थापना हुई, आसियान सुरक्षा समुदाय। इसी के साथ में 2003 में ध्यान रखना आसियान आर्थिक समुदाय की भी स्थापना हुई, आसियान आर्थिक समुदाय। उसी के साथ में आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय 1, 2 और तीसरा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इन तीनों की स्थापना कब हुई बच्चों? 2003 के अंदर। पहली स्थापना हुई आसियान सुरक्षा समुदाय की, दूसरी स्थापना हुई आसियान आर्थिक समुदाय की, तीसरी स्थापना हुई आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की। लास्ट में जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो पूरी पीडीएफ बना के आपको डाल दूंगा, वहां से भी आप नोट्स लिख सकते हो और याद कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में, याद कर लेना, आसियान के देशों की सुरक्षा करना और विदेश नीतियों में तालमेल बिठाने के लिए, बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की क्या हुई बच्चों? स्थापना की गई। यानी कि 1994 में ARF की स्थापना हुई। 1994 में किसकी स्थापना हुई बच्चों? ARF की स्थापना की गई। अब आपसे ARF का पूरा नाम पूछ सकता है, आसियान क्षेत्रीय मंच।
आसियान क्षेत्रीय मंच, इंग्लिश में आसियन रीजनल फोरम, लिखा हुआ ASEAN, रीजनल REGIONAL और फॉर्म FORUM। तो ये हो गया ARF। ये क्या हो गया बच्चों? ARF। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में किसकी स्थापना हुई बच्चों? ARF की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? ARF की। उसके बाद चलते हैं आगे। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में, ध्यान रखना, काफी छोटी है, पर इसका विकास इन सभी देशों से ज्यादा हो रहा है। वो भी कैसे हो रहा है? तेजी से हो रहा है। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से क्या हो रहा है बच्चों? हो रहा है। उसके बाद आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसको अपन बोलते हैं FTA यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत की पहल भी किसने कर दी? अमेरिका और चीन ने कर दी। तो ध्यान रखना, FTA प्रस्ताव आसियान का है और इस पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले कौन से देश आगे आए? एक तो आया अमेरिका और दूसरा आया बच्चों चीन। फिर सुन लो, आसियान ने निवेश करने, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार यानी FTA, मुक्त व्यापार को FTA अपना आसियान। ध्यान रखना, 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय की स्थापना हुई थी और आसियान आर्थिक समुदाय की स्थापना भी 2003 में हुई थी और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की स्थापना भी 2003 में हुई थी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है और आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। याद कर लेना, आसियान ने, किसने बच्चों? आसियान ने कंबोडिया में जो हिंसक घटना चल रही थी उस टकराव को क्या किया? समाप्त किया। कंबोडिया पे इसलिए रुका हूं यहाँ पर क्योंकि सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन विश्व के मैप में आपसे पूछ सकता है कि कंबोडिया कहाँ पर पड़ता है वर्ल्ड मैप में, ध्यान रखना। और बता दो आपको कंबोडिया। उसके साथ में पूर्वी तिमोर भी एक देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक छोटा सा क्या है? देश। तो तिमोर भी आपसे पूछ सकता है परीक्षा के अंदर, मैप के अंदर। तिमोर, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर, छोटा सा देश है दक्षिण पूर्व एशिया का। उसके बाद देखो कंबोडिया, बता दो आपको कि ये भी दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। कंबोडिया भी दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित क्या है? एक देश है। उसके बाद 1999 में आया। 1999 से नियमित रूप से वास्तविक बैठक आयोजित कर रहा है। ध्यान रखना, आसियान अपनी वार्षिक बैठक यानी साल भर में जो एक बैठक होती है वार्षिक रूप से कब कायम कर रहा है, कब लागू करता है? ये 1999 से अपनी वार्षिक बैठक लागू कर रहा है। उसके बाद आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में भी और भी क्या बना हुआ है? आकर्षक बना हुआ है। तो आसियान से और कौन से देश जुड़े हुए हैं? एक तो चीन और एक भारत, क्योंकि भारत भी एशिया महाद्वीप में आता है। उसके बाद आसियान के मामले पर भारत ने अपनी नीति सुधारने की क्या करी है? कोशिश करी है। आसियान के मामले में भारत ने अपनी नीति सुधारने की क्या करी है बच्चों? कोशिश की है। भारत ने 2 आसियान सदस्यों के साथ, अब 2 आसियान सदस्य कौन कौन से? एक तो मलेशिया, सिंगापुर और दूसरा है थाईलैंड। एक तो मलेशिया और सिंगापुर, दूसरा है थाईलैंड। दूसरा कौन सा है? थाईलैंड।
थाईलैंड। अब आप समझो कि मलेशिया और सिंगापुर क्या है, एशिया में स्थित दोनों है ना, दोनों दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित दो अलग अलग लेकिन भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए संप्रभु देश है। समझ में आ गया क्या कि मलेशिया और सिंगापुर क्या है, दोनों ही दक्षिण पूर्व एशिया में तो स्थित है और दो अलग अलग देश है, लेकिन लेकिन भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं और संप्रभु देश बने हुए हैं। दूसरा देश कौन सा है, थाईलैंड। तो भारत ने इन दोनों देशों के साथ में आसियान के मामले पर भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश करी और भारत ने इन दोनों देशों के साथ में अपने संबंध बनाने क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। आगे चलते हैं। इन दोनों देशों के साथ में भारत ने मुक्त व्यापार का समझौता किया। मुक्त व्यापार पहले बता दिए, एफटीए होता है। इन दोनों देशों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। किन दो देशों के साथ में मुक्त व्यापार का समझौता किया, एक तो थाईलैंड और एक मलेशिया सिंगापुर। उसके बाद 2010 में, ध्यान रखना बच्चों, आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था क्या हो चुकी है, लागू हो चुकी है। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि आसियान भारत मुक्त एफटीए व्यापार क्षेत्र व्यवस्था कब से लागू की गई। तो सही आंसर क्या लिखोगे, 2010। ऑप्शन में मिल जाएगा आपको 2010। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। अब देखो आगे, ये डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं एक। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, आसियान का झंडा है। ये किसका झंडा है बेटा, बच्चों आसियान का झंडा है। आसियान के प्रतीक चिन्ह में ध्यान रखना, ये धान की बालियां है। किसकी बालियां है, धान की बालियां। और कितनी बालियां हैं बच्चों, 10 बालियां है। धान की कितनी बालियां हैं बच्चों, 10 बालियां है। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को दिखाती है। दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों को दिखाती है धान की बालियां, 10 देशों को दिखाती है बच्चों, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। और इसकी आकृति कैसी है, वृत्त के समान है। पांच बालियां ऊपर की ओर बनी हुई है और 5 बालियां नीचे की ओर बनी हुई है। और ये टोटल कितनी बालियां हो गई, धान की 10 बालियां हो गई, जो मित्रता और एकता का क्या है, प्रतीक है। आगे चलते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, पूरे एशिया और पैसिफिक का मानचित्र है। इसमें देख लो, मंगोलिया, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, म्यांमार और लाओस, ये दोनों देख लो यहाँ पर स्थित है। ये थाईलैंड वाला भाग है, ये वियतनाम है, ये ब्रुनेई है, दारुसलाम है, मतलब मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। और ये रहा पूर्वी तिमोर, जिसकी मैंने अभी बात की थी, छोटा सा क्या है, एक दक्षिण पूर्व एशिया का देश। उसके बाद ये वाला भाग पापुआ न्यू गिनी का है, ये पलाव है, ये फिलीपींस है। माइक्रोनेशिया के संज्ञेय नारू में ये मार्शल द्वीप समूह है। बाकी सब, इस मैप को दिखाने का उद्देश्य ये कि इसमें आपको आसियान के, किसके बच्चों, आसियान के 10 देशों के नाम पता चल जाएगा कि ये 10 देश आसियान में आते हैं। म्यांमार आता है, लाओस आता है, थाईलैंड आता है, कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, ब्रुनेई आता है, दारुसलाम आता है, मलेशिया आता है, सिंगापुर आता है, इंडोनेशिया भी इसमें क्या है, शामिल है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये देख लो, स्टार्टिंग में 5 जुड़े, उसके बाद अगले जो 5 में जुड़े उसमें ब्रुनेई जुड़ा, दारुसलाम जुड़ा, वियतनाम जुड़ा, लाओस जुड़ा, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में क्या हो गए, शामिल हो गए। और इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। कितनी हो गई बच्चों, 10 हो गई। कितनी हो गई, 10। उसके बाद देखो आगे,
जो थोड़ा पीडीएफ में ऐसा आया, मैं आपको दिखा दूं कि 25 जनवरी 2018 को 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाई गई। इसमें आपको भारत के प्रधानमंत्री दिख रहे होंगे, श्री नरेंद्र मोदी। बस आज ये हो गया आपका टॉपिक आसियान पूरा। ये आसियान टॉपिक आपका पूरा हो गया, अच्छे से मैंने इसको समझा दिया। अब आपको क्या करना है, इन सब नोट्सों को कॉपी में नोट डाउन करना है और अच्छे से याद करना है। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से मैंने नोट्स बनाई है खुद। इनको आप आराम से उतार लेना। स्टार्टिंग के 5 देश में ब्रुनेई था, दारुइस्लाम, बाद के 5 देशों में ब्रुनेई भी था, दारुइस्लाम भी था, वियतनाम भी था, लाओस भी था, म्यांमार, कंबोडिया भी था। स्टार्टिंग के 5 देशों में इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था और थाईलैंड था। और 1967 में बैंकॉक घोषणा हुई और बैंकॉक घोषणा के तहत आसियान की क्या कर दी गई बेटा, स्थापना कर दी गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आसियान। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और क्लास भी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।